हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस का 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस से रिलेटेड जितने भी वीडियो अलर्ट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। हम इस ट्यूटोरियल्स में आपको बताते हैं कि ओजेएस में कौन से चेंजेस, माइनर से माइनर चेंजेस किस तरीके से किया जा सकते हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, है ना। अभी हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ओजेएस में कॉन्टेक्ट जो हमारा दिखता है, जस्ट कॉन्टेक्ट दिखता है। कॉन्टेक्ट जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट दिखता है, ये हमारा कॉन्टेक्ट दिख रहा है। उसमें कोई इंक्वायरी फॉर्म या सबमिशंस फॉर्म या कॉन्टेक्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है ना। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको एड ऑन करना कैसे है, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं ये कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसके लिए हमें दो फाइलों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। आपको अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन करना है और उसके फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल लॉगिन करना है, आपका सी पैनल हो सकता है, विंडोज़ का अगर होगा तो सॉलिड सीपी हो सकता है, वेबसाइट पैनल हो सकता है, वेबमिन पैनल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कंट्रोल पैनल हो उसके अंदर फाइल मैनेजर का सिस्टम होता है। आपको अपनी वेबसाइट का फाइल मैनेजर सिस्टम ओपन करना है। उसमें ट्रिपल डब्ल्यू रूट फोल्डर होगा या पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर होगा। आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको जाना है पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर। देन उसके बाद लिब फोल्डर के अंदर पीकेपी फोल्डर, पीकेपी फोल्डर के अंदर टेम्पलेट फोल्डर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड फोल्डर, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर पेजेस फोल्डर। ठीक है। आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो आपको contact.tpl फाइल दिखेगी। इसको आप यहाँ से एडिट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। फिर contact.tpl आपको जब ओपन कर लेंगे, ये आ गया contact.tpl, है ना। अब इसमें जो कोडिंग में जो चेंजेस किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे और उस वेबसाइट का ही एक पेज पेज पे डालकर मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ये एक चेंजेस है। प्लस दो हमें एड ऑन फाइल चाहिए होती है, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट पी और कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस। ये दोनों फाइलें, यहाँ पर आप फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपके कंट्रोल पैनल में वो फाइल बनाने का ऑप्शन होगा। उसी फोल्डर लोकेशन पे आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस बनाना है और कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट पीएचपी बनाना है। कोई भी फाइल नेम ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है उसका यूआरएल मेंटेन होना चाहिए। अभी मैंने क्या किया, जो पहले से जो कॉन्टेक्ट फॉर्म था उसमें कुछ एचटीएमएल लेवल पे मैंने सेटिंग करी है और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लिया है। डेट इज कॉन्टेक्ट फॉर्म लिया जिसमें मैं यूज़र नेम ले रहा हूँ, आइकन्स के साथ यूज़र नेम ले रहा हूँ, उसका इनपुट फील्ड ले रहा हूँ। देन उसके बाद ईमेल का एक फील्ड ले लिया, यूज़र फ़ोन का एक फील्ड ले लिया, सब्जेक्ट का एक फील्ड ले लिया और मैसेज का एक फील्ड ले लिया। इनपुट टाइप एक हिडन ले लिया जिसमें मैं किस मेल आईडी पे अपने को भी एक सीसी आना चाहिए ईमेल का, वो भी एक फील्ड ले लिया। बीटीएन सबमिट ले लिया। यहाँ पर मैं जे क्वेरी अटैचमेंट ले रहा हूँ और जो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस ले रहे हैं, लिब के अंदर, पीकेपी के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, पेजेस के अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस फाइल एक फाइल ले रहे हैं। वो उस फाइल के अंदर ये वाली कोडिंग लिखना है, ये वाली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ही मैं बीटीएन सबमिट बटन पे क्लिक करूँ, इस फॉर्म सबमिट बटन पे क्लिक करूँ, तो फर्स्ट वो क्या चेक करे कि वैलिडेट कॉन्टेक्ट फॉर्म फंक्शन कॉल करे। ये रहा वैलिडेट फंक्शन फॉर्म, जिसके अंदर मैं हर एक इनपुट्स का वैल्यू ले रहा हूँ और वैल्यू को चेक कर रहा हूँ कि अगर वो नल हो और एज वेल एज उसका पेटेंट अगर नहीं मैच हो रहा है तो वो फॉल्स रिटर्न कर दे, और ट्रू हो, फॉल्स रिटर्न कर दे मीन्स अलर्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल प्रॉपरली, एक मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। एज वेल एज जो बॉर्डर है, जैसे मैं इस पे करता हूँ आपको दिख जाएगा, मैसेज ड्रॉप हो गया। एज वेल एज वो रेड कलर के उसके जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो रेड कलर के हो गए। ठीक है। जैसे अब इसमें एक एरर है कि यूर फोन है ना, नहीं हुआ। तो इसमें यूर फोन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूज़र फ़ोन
मैंने ये सेव किया। मैं अगेन ओपन करके देख लेता हूँ। अगर जेएस फाइल में आप चेंजेस करते हैं तो आपको कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करना होता है। खैर अभी भी नहीं आया। एज वेल एज ये पीएचपी की स्क्रिप्ट है कि जब मेरा फॉर्म सक्सेस हो जाता है तो सारे सब चीज़ों को सबकी वैल्यूज़ एक वेरिएबल में लेना है। ये मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट डाला है, टेम्पलेट बनाया है मैसेज के अंदर कि मैसेज का टेम्पलेट किस तरीके से दिखेगा। फिर मैं jQuery अजाक्स कॉल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट पी है। उसमें ये फंक्शंस में उसमें वहाँ पर भेज रहा हूँ, जिसमें भी जो वेरिएबल्स के फॉर्म में और जेसन डेटा के फॉर्म में यहाँ पर पीएचपी पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं पोस्ट मेथड के थ्रू। यहाँ पर मैंने मेल फंक्शंस की एक कोडिंग लिखी हुई है जो उन वेरिएबल्स को अगेन एक वेरिएबल में लेकर हेडर क्रिएट करके और उसका मेल सेंड कर रहा है। जस्ट सिंपल सा मेल सेंड कर रहा है। यहाँ पर पीएचपी मेल फंक्शन कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि ये सिर्फ विंडोज सर्वर पे काम नहीं करेगा। आपको इसके लिए ज़रूरी है कि लाइनेक्स सर्वर विथ पीएचपी मेल फंक्शंस के साथ सपोर्टेबल होना चाहिए, तो ही ये मेल फंक्शन काम करेगा। वैसे भी जो ओजेएस होता है वो विदाउट मेल फंक्शंस के बगैर चलता ही नहीं है। आपको कोई भी ईमेल्स में किसी भी तरह के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, इसका मतलब आपके सर्वर्स में मेल फंक्शंस की प्रॉब्लम है, मेल फंक्शंस की कोई एरर है या कोई दिक्कत है। तो बेस्ट ये है कि हमें लाइनेक्स सर्वर यूज़ करना है, प्लस हमें उस पर मेल फंक्शंस इनेबल्ड होना चाहिए। ये कोडिंग लिखने के बाद जब मैं इसको मैंने अभी रिफ्रेश करा था, अब मैं यहाँ पर अपना एक डिटेल भरता हूँ। ये मैंने एक डिटेल भर दिया। यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी ले लेता हूँ। यहाँ मैं अपना कंट्री कोड के साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर ले लिया। सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट डाल दिया। यहाँ टेस्ट मैसेज डाल दिया। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से ये एक मैसेज ड्रॉप होगा, योर क्वायरी हैज़ बीन रिसीव्ड, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ये मैंने इसी इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है कि जब वो सक्सेस हो जाए तो क्या करे, फेल हो जाए तो वो कुछ भी नहीं करेगा, नथिंग, वहीं स्टॉप आउट हो जाएगा। या मैं यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ, अलर्ट, और लिख देता हूँ फेल्ड। ठीक है। अब ये सबमिट होने के बाद इसका मैं मेल चेक करता हूँ, मेरे पास मेल आया कि नहीं आया। मेरे पास मेल आ चुका है। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। ये रहा। आप देखें इसमें मेल्स में ये मेल का फॉर्मेट आया है, एज वेल एज सीसी आई है मुझे। मैंने वहाँ पर कोडिंग में लिख के रखी हुई है, सीसी की भी लिखी हुई है। ये पूरा मेल्स आ चुका है। यही मैंने वहाँ पर टेम्पलेट कंपोज किया था। एज वेल एज जो कॉन्टेक्ट के जो यहाँ पर जो फील्ड हैं, ये वाली जो फील्ड हैं, ये फील्ड्स को ऑटोमेटिक उठा रहा है। मीन्स अगर आप कभी मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी चेंज करते हैं या एड्रेस चेंज करते हैं या मेलिंग एड्रेस चेंज करते हैं या एडिटर का नाम चेंज करते हैं, तो आपको इसकी कोडिंग नहीं छेड़नी पड़ेगी। आपको इसकी कोडिंग नहीं छेड़नी पड़ेगी। आपको इसी के अंदर है ना, वो ऑटोमेटिक उसका उठा लेगा। ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसकी मैंने टेम्पलेट के अंदर पूरी सेटिंग करी है। जैसे ये मेल फूटर बना लिया, इसको आईडी दे दी मेल फूटर, और इस मेल फूटर को मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ मेल फूटर। इसके अंदर मेल टेम्पलेट के अंदर ये रहा मेल फूटर डॉट एच टी एम एल। अब ये आपको मैंने पहले बोला था कि या तो आप कंट्रोल पैनल से डाउनलोड करके फाइलों को डाउनलोड करके आप इन्हें एडिट कर लेंगे या ऑन कंट्रोल पैनल ही एडिट कर लेंगे। तो ये रही फाइल। इन तीनों का जो कोड है ये मैं आपको एक अपने वेबसाइट के वेब पेजेस पे डालकर मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये हमारा पूरा वीडियो में आपको मैसेज है। आप और भी इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। इसमें और भी दूसरे बदलाव हो सकते हैं, जैसे मुझे HTML के थ्रू या TPL में आपको कैप्चा डालना है, तब आप jQuery लेवल पे जो jQuery मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, तो जावा स्क्रिप्ट में आप किसी भी लेवल की कोडिंग करके आप jQuery को इम्प्रोवाइज करके एज वेल एज PHP की कोई भी किसी भी लेवल की कोडिंग
और इम्प्रोवाइज़ करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको फिर से मैं फ़ोल्डर का लोकेशन बता देता हूँ। पब्लिक एचटीएमएल या ट्रिपल डब्ल्यू रूट फ़ोल्डर के अंदर लिब, पीकेपी, देन टेम्पलेट, देन फ्रंट एंड, देन पेजेस। पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट टीपीएल एज़ वेल एज़ ये 2 फाइल आपको चढ़ानी रहेगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट पीएचपी। ये कॉन्टैक्ट डॉट टीपीएल का मैंने टेम्पलेट है, ये पूरा मैंने इसको मॉडिफाई किया है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट जेएस है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट पीएचपी है। ये यहाँ पर इसलिए ऐसा किया हुआ है कि आपको एक मैसेज ड्रॉप हो जाए एज वेल एज डुप्लीकेट सबमिशन ना हो, उसके लिए योर क्वायरी हैज़ बीन रिसीव्ड, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। इसके एडिटिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा हो आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसको खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ओजेएस में कोई और नए इम्प्रूवमेंट या कोई और नई आपको चीज़ें करवाना हो, कोई टेम्पलेट चेंजेस में करवाना हो, कोई और इम्प्रोवाइज़्ड आपको ज़रूरत हो, कोई प्लगइन्स इम्प्रोवाइज़्ड की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं उसको उसकी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। होस्टिंग से रिलेटेड जो भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट्स करके आपको बताइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा ताकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।